तू ही ब्रह्मा, तू विष्णु, तू ही महेश हो जाएगा। तू ब्रह्मा, तू ही विष्णु, तू ही महेश हो जाएगा। तुम्हें क्या चाहिए खुद से मांग, तुम्हें क्या चाहिए खुद से मांग, जो चाहिए मिल जाएगा। वेलकम बैक, मैं हूं रंजन मिश्रा, रिवोल्यूशन फिजिक्स, और आज हम लोग करने वाले हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स कंप्यूटर के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जितने भी कंप्यूटर में मेमोरी हैं वो लॉजिक गेट से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एडर, टाइमर, काउंटर, सैकड़ों तरह की चीजें हैं जो लॉजिक गेट से डिजाइन किए जाते हैं। लॉजिक गेट खुद ट्रांजिस्टर से बनाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। लेकिन लॉजिक गेट्स पढ़ने के पहले सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि इसको इनपुट क्या देते हैं। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स के अंदर हम डिजिटल इनपुट देते हैं। डिजिटल इनपुट का मतलब 0 और 1 देते हैं, 0 देते हैं या फिर 1 देते हैं। इसका मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम सिग्नल को दिखाते हैं डिजिटल में। अगर मैंने इस तरीके से दिखाया, इसका मतलब ये है 1 और ये है 0। इस 1 का मतलब है कि ये हाई वोल्टेज पे है। इस 1 का मतलब है कि ये हाई वोल्टेज पे है और ये 0 जो है लो वोल्टेज पे है। हाई वोल्टेज बोले तो 5 वोल्ट या फिर 18 वोल्ट। ठीक है, और लो वोल्टेज अगर ये 18 पे होगा तो ये 0 पे, 5 पे होगा तो ये 0 पे, या ये 0 पे होगा तो फिर ये निगेटिव में। ये इसका बेसिक मतलब होता है कि 1 है इसका मतलब वो हाई पे है, लो है इसका मतलब कि वो 0 पे है, अगर उससे कम है कहने का मतलब। ये होता है डिजिटल इनपुट का मतलब। अब इसका नाम देखिए, नाम है लॉजिक गेट्स। ठीक है, गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये इनपुट को कंट्रोल करता है। जितने भी गेट्स होते हैं उसका इनपुट एक या एक से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट हमेशा एक रहेगा। आउटपुट पे हमेशा केवल एक आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसके अंदर हम लोग जो 1 और 0 देते हैं ये बाइनरी सिस्टम होता है। ठीक है, हम लोग इस पे अलग से लेक्चर डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पे कि बाइनरी सिस्टम क्या होता है, डेसिमल सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, इस पे अलग से डिस्कशन करेंगे। लेकिन बेसिक चीज हमको जो इसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे पहले समझा देता हूँ, फिर हम लोग लॉजिक गेट्स पे आएंगे। बाइनरी के अंदर अगर 0 और 0 को ऐड करते हैं तो ये 0 ही आता है। ठीक है, अगर 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 होता है, 1 और 0 को ऐड करते हैं तो ये 1 होता है, और 1 प्लस 1 करते हैं तो ये 1 होता है। ये हमारा एडिशन है। मल्टीप्लिकेशन अगर देखें तो 0 इंटू 0 0 होता है, 0 इंटू 1 1 होता है, 1 इंटू 0 0 होता है, और 1 इंटू 1 1 होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है। दूसरा है कंप्लीमेंट या इन्वर्ट करने का। 0 को अगर कंप्लीमेंट करेंगे तो 1 होगा, 1 को करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर a को हमने किया तो ये a का इन्वर्जन है, a को हमने कंप्लीमेंट किया है, ये इसका मतलब है। ठीक, ये एक बेसिक चीज है जो हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग यूज करते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम बोलते हैं इसको, डी मॉर्गन थ्योरम। इसके 2 लॉ हैं कि अगर a प्लस b है और इसका अगर आप कंप्लीमेंट करते हैं
तो यहां देखिए, यहां क्या है, प्लस में है, बाहर आके ये मल्टीप्लाई हो जाता है, ए डैश इंटू बी डैश, फर्स्ट लॉ है। सेकंड क्या है कि अगर अंदर मल्टीप्लाई है तो ये बाहर आके प्लस होता है, इस तरीके से। ये हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कि अगर अंदर मल्टीप्लाई है तो बाहर आके कंप्लीमेंट में प्लस होगा, अंदर प्लस है तो बाहर आके मल्टीप्लाई होगा। ये कुछ लॉ है, ये डी मॉर्गन वाला यूज होता है। उसके अलावा एडिशन में कि अगर ए को कितना बार भी ऐड करें, ठीक है, कितनी बार भी ऐड करें ये ए ही आता है। ए को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें, ठीक है, कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए आएगा। 1 प्लस एनीथिंग, 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा। ये हमारा बेसिक लॉजिक गेट पढ़ने के पहले जो उसमें यूज होता है वो हमने आपको बताया, ठीक है। अब हम लोग लॉजिक गेट्स पढ़ते हैं डिटेल में। चलिए, अब लॉजिक गेट्स में जो सबसे फर्स्ट लॉजिक होता है वो होता है और गेट। और गेट का मतलब होता है कि अगर आप जो भी इनपुट उसमें देंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और गेट का काम होता है कि लॉजिक को जो भी इनपुट दिया जाता है उसको ऐड कर देता है। तो सबसे फर्स्ट है हमारा और गेट, ठीक है। और गेट का सिंबल इस तरीके का होता है, ये हमारा और गेट का सिंबल है। आउटपुट हमेशा एक ही आएगा, कोई भी लॉजिक गेट है आउटपुट हमेशा एक ही आएगा। अब इसमें इनपुट बहुत सारा हो सकता है, मान लीजिए A1 है, A2 है, बहुत सारा है, AN है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, सारा ऐड हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 AN। इन जनरल हम लोगों के बुक्स में सिंगल इनपुट होता है, डबल इनपुट वाला पढ़ते हैं, तो मैं डबल वाला दिखा रहा हूं। ये हमारा और गेट है। अगर मैंने 2 इनपुट दिया, मान लीजिए कि यहां से A दिया और यहां से हमने B दिया, तो आउटपुट आता है A प्लस B। अब A या B या A1 या A2 जो भी है, ये क्या है, इनपुट है। और बाइनरी में 2 ही पॉसिबिलिटी है, ये A या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। अब यहां पे देखिए हमने A और B 2 इनपुट दिया हुआ है, दैट मीन्स इन पूरा कॉम्बिनेशन कि क्या क्या इनपुट हो सकता है और फिर उसका आउटपुट क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, इसको एक टेबल के थ्रू दिखाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो इसका ट्रूथ टेबल अगर मैं बनाऊं, यहां A, यहां B, ठीक है, तो क्या होगा, 0 0, दोनों 0 0 है, 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, A प्लस B हुआ है, इसका मतलब 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, A भी 1 और A भी 1। तो ये हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल हो गया, ठीक है। और गेट समझ में आया। देखिए, और गेट का मतलब है कि जितने भी इनपुट देंगे आउटपुट वो ऐड होके आ जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, तो असल चीज इसमें समझने वाला है। अगर कोई भी इनपुट हाई है, ये 1 हाई हो गया, आउटपुट हाई हो गया, ये 1 हाई हो गया, आउटपुट हाई हो गया, 1 हाई हो गया, आउटपुट हाई हो गया। दैट मीन्स अगर कोई भी इनपुट अगर हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा, हाई हो जाएगा। क्या है, इफ एनी इनपुट, if any input is high, then output will be high, ठीक है। अब देखिए, इसको रियल लाइफ में अगर देखना हो कि इस तरह का कोई लॉजिक होता है या नहीं होता है, ठीक है, तो इस रूम में मान लीजिए, रूम में 4 लाइट जल रहा है। अगर लाइट के जलने को 1 बोलूं और नहीं जलने को 0 बोलूं, रूम में उजाला होगा उसको मैं 1 बोल दूं और अंधेरा रहेगा उसको मैं
जीरो बोल दूं, तो अगर एक लाइट जलेगा तब भी उजाला हो जाएगा, दो जलेगा तब भी उजाला हो जाएगा, तीन जलेगा तब भी उजाला हो जाएगा, चारों जलेगा तब भी उजाला हो जाएगा। कोई भी एक लाइट या कोई भी दो लाइट या कोई भी तीन लाइट या कोई भी चार लाइट जल गया तो रूम में क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। दैट मीन्स लाइट का जलना ये क्या है, और गेट का एग्जाम्पल है। मान लीजिए मुझे भूख लगा है, चार तरह के खाने या पांच तरह के खाने हैं, दाल है, रोटी है, सब्जी है, दूध है, ये है वो है। अगर खाने को मैं वन बोलूं और भूख मेरा मिट जाएगा इसको वन बोलूं तो क्या होगा, कोई भी एक खा लीजिए या दो खा लीजिए या तीन खा लीजिए या चार खा लीजिए, पांच खा लीजिए, वन हो जाएगा, पेट आपका भर जाएगा। आप भूखे कब रहेंगे, जब सारे इनपुट लो होंगे, जब आप कुछ भी नहीं खाएंगे तभी जीरो हो सकता है। रूम में अंधेरा कब होगा, जब कोई लाइट नहीं जा रही, सब जब लो होंगे, जब सारे जीरो होंगे तब ही आउटपुट जीरो आ सकता है। दैट मीन्स और गेट में ये तभी पॉसिबल होता है जब सारे इनपुट लो हो जाएं, तब ही आपका आउटपुट लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको स्विच के थ्रू दिखा सकते हैं। मान लो मैं यहां पे एक स्विच बनाऊं, ठीक है, स्विच के थ्रू दिखा रहा हूं, तो स्विच के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने यहां स्विचिंग सर्किट बना रखा है, एक स्विच ये है, एक स्विच ये है, यहां से हमने डीसी सोर्स दिया हुआ है, यहां से ये डीसी सोर्स जाएगा और यहां पे आउटपुट लेना है हमें। अगर ये जलेगा तो वन, नहीं जलेगा तो जीरो, ठीक है। अब देखिए हमने क्या है, फर्स्ट में दोनों जीरो है, जीरो और जीरो, तो क्या होगा देखिए, यहां से जीरो गया, दैट मीन्स ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो यहां से सर्किट बंद ही नहीं हुआ, क्लोज ही नहीं हुआ है सर्किट। जब क्लोज सर्किट नहीं हुआ तो यहां पे आउटपुट नहीं मिलेगा और फिर ये नहीं जलेगा। सेकंड देखिए कि फर्स्ट वाले को ओपन रखा है, सेकंड वाले को क्लोज कर दिया। जैसे ये ओपन रखा, इसको क्लोज कर दिया, जब आप इसको ऐसे क्लोज कर देंगे तो यहां से आएगा करंट, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा। तो देख लीजिए आउटपुट मिल गया। तीसरे में क्या है कि इस वाले को ओपन रखा है, इस वाले को ओपन कर दिया और इस वाले को क्लोज कर दिया, तो इस वाले को क्लोज करेंगे तो करंट ऐसे जाएगा और फिर यहां से पहुंच जाएगा, फिर आउटपुट मिल गया। अगर दोनों को क्लोज कर दिया तो दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। दैट मीन्स आप इसको स्विच के थ्रू भी समझ सकते हैं, उतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं एंड गेट, ठीक है। इसको मिटा देता हूं। एंड गेट क्या है, एंड गेट क्या करता है कि ये मल्टीप्लाई करता है, जो भी आप इनपुट देते हैं एंड गेट उसको मल्टीप्लाई करता है। पहले स्विच के थ्रू समझते हैं। यहां देखो, जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो, वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, वन इंटू वन क्या है, वन। अब यहां देखिए कोई भी इनपुट अगर लो हो रहा है, ये लो हुआ, लो आ गया, ये लो हुआ, लो आ गया, ये लो हुआ, ये भी लो हो गया। जब दोनों हाई रहता है तब जाके आउटपुट हाई आता है। मतलब जब दोनों लोग रेडी हैं, मतलब जितने भी इनपुट हैं सारे हाई होंगे तब ही आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक स्विच ये है, ठीक है, फिर दूसरा स्विच ये है। अब ये यहां पे लाइट को जलना है, अगर जीरो जीरो है तो ये दोनों ओपन है, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। ये है एंड, देख लो, ये हमारा एंड गेट है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये क्या है हमारा, और गेट है, दोनों जीरो है, जीरो जीरो, आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि ये सर्किट क्लोज हुआ ही नहीं। सेकंड, एक जीरो है, दूसरा वन है, अगर ये जीरो है तो यहीं से ओपन हो गया, जब यहीं से ओपन हो गया तो आगे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि फर्स्ट वाले को ओपन क्लोज कर दिया, इसको क्लोज तो कर दिया, लेकिन ये वाला क्या है, ओपन है। जब ये वाला ओपन है तो यहां आएगा ही नहीं, जब आएगा नहीं तो फिर भी आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट कब मिलेगा, जब दोनों वन हो, दोनों वन रहेगा, जीरो वन है तब भी जीरो रहेगा, वन जीरो है तब भी जीरो रहेगा। जब दोनों वन होगा
तब आउटपुट आपका 1 आएगा। इस केस में दोनों को क्लोज कर दीजिए, दोनों क्लोज करेंगे तो यहां से करंट जाएगा और फिर यहां पे आउटपुट मिल जाएगा। ये है हमारा एंड गेट। अब इसको सिंबल के थ्रू समझते हैं, बनाते हैं इसको, ठीक है। एंड गेट, एंड गेट कैसे होता है? इसका सिंबल ये है, ये हमारा एंड गेट। इनपुट कितना भी हो सकता है, मैं अभी 2 इनपुट के लिए ही सिखा रहा हूं। एक इनपुट है A, दूसरा इनपुट है B, और ये हमारा एक ही आउटपुट आता है, चाहे कोई भी गेट हो आउटपुट एक ही आता है। ये हो जाएगा A इंटू B, और इसका ट्रूथ टेबल हो गया, देखो 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1। अब यहां से हमारा रिजल्ट क्या आया कि इफ एनी इनपुट इज लो, इफ एनी इनपुट is low, then output will be low, then output will be low। कोई भी इनपुट अगर लो हो जाएगा तो आउटपुट लो हो जाएगा। अब इसको रियल लाइफ में कोई एग्जांपल बताइए, याद करिए, कोई है एग्जांपल? चलिए, आपके कितने सब्जेक्ट हैं? 5, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है, और 2 और सब्जेक्ट हैं। पास होने के लिए आपका स्टेटस पास दिखाएगा कब? जब सब में एक मिनिमम मार्क जो 33 है आएगा। अगर किसी में भी लो हो गया, किसी में भी मीटर डाउन हो गया, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फेल। मतलब अगर 5 सब्जेक्ट है, सब में इंडिविजुअल पास होंगे तब ही आपका रिजल्ट पास आएगा, अदरवाइज फेल आएगा। दैट मींस सब लोग जब रेडी हों, जैसे कई बार कोर्ट में होता है ऐसे केस जिसमें 4 जज या 5 जज बैठते हैं, और रिजल्ट तब होता है जब सभी जज एक चीज पे एग्री करें, तब वो माना जाता है कि हाँ ये सही है। जैसे एक फिल्म भी आई थी, एक रुका हुआ फैसला, उसमें 11 जज थे, सबको एक ही जजमेंट पे एग्री करना था, ठीक है। जब एक ही जजमेंट पे सभी लोग एग्री होंगे तभी वो जजमेंट माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। कोई भी एक या कोई भी 2 या कोई भी 3 एग्री नहीं किया तो आउटपुट नहीं आएगा। ये हमारा एंड गेट है, ठीक है। तीसरा होता है नॉट गेट, या इसको बोलते हैं इन्वर्टर। ये क्या करता है कि जो भी इनपुट देंगे इसका उल्टा कर देगा। इंडिया और पाकिस्तान वाला हिसाब किताब है, जो भी इंडिया बोलेगा पाकिस्तान उसका अपोजिट बोलेगा। चाहे अच्छा बात हो चाहे बुरा बात हो, उसे उसको कोई मतलब नहीं है। विपक्ष में रहना है तो रहना है, अपोजिट रहना है तो रहना है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये हमारा नॉट गेट होता है इस तरीके से। दिस इज नॉट गेट। ए देंगे तो ए बार आ जाएगा। इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाना है तो ए बार, 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। ये सिंपल सा हमारा ट्रूथ टेबल है। इसको बोलते हैं नॉट गेट, नॉट गेट, ठीक है। तो हमने 3 बेसिक गेट पढ़ लिए। कौन कौन से? एक पढ़ा और गेट, फिर पढ़ा एंड गेट, और अब हमने पढ़ा नॉट गेट। 3 गेट पढ़ लिए। अब 2 गेट होते हैं जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गेट। नॉर गेट एंड नैंड गेट, इन 2 गेट को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन गेट से आप किसी भी लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी लॉजिक एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 4th नॉर गेट। नॉर गेट, नॉर होता क्या है बेसिकली? ये होता है और गेट फिर नॉट गेट। जो भी और गेट का आउटपुट होगा उसको उल्टा कर देगा। ये हमारा और गेट था, देखिए ये हमारा और गेट था,
आपने इनपुट दिया था ए और दूसरा इनपुट क्या था बी, आउटपुट आया था ए प्लस बी। ये हमारा और गेट था। हमने क्या किया कि यहां पे एक बबल लगाते हैं, बबल बोले तो नॉट, वो क्या करेगा कंप्लीमेंट कर देगा। तो जो भी आउटपुट आया था उसको इसने क्या कर दिया कंप्लीमेंट। दैट मींस जो इनपुट हमारा, जो आउटपुट हमारा और का आया था उसको कंप्लीमेंट करेंगे। तो और का आउटपुट क्या था 0 0 पे 0 था, तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 0, 1 पे 1 था तो यहां 0, यहां पे 1 तो 0, यहां पे 1 तो 0। दैट मींस जो और गेट है उसका उल्टा नॉर गेट होता है। समझ में आया? बहुत आसान है। जो भी और गेट है, और गेट का आउटपुट क्या आता है ए प्लस बी, फिर इसको आप क्या करेंगे नॉट गेट से पास कर देंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉट गेट से पास कर दिया तो ये ए प्लस बी बार आ गया। नहीं समझ में आया? दैट मींस नॉर गेट का मतलब है कि आपने क्या किया कि जो और गेट का आउटपुट था उसको कंप्लीमेंट कर दिया। अब इसको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं ये भी देख लेते हैं। आप नॉर गेट का यूज करके किसी भी सर्किट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आपको जो बेसिक गेट्स है कौन कौन सा है, और गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट, इसको इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, हमारा क्या है नॉर गेट। ये देखिए ये था नॉर, इस तरीके से। आप क्या करिए कि दोनों इनपुट को सॉर्ट कर दीजिए और फिर इनपुट दीजिए। यहां से ए देंगे तो यहां से ए आएगा और ए प्लस ए होगा तो ए ही हो जाएगा, और फिर यहां कंप्लीमेंट तो यहां पे क्या आ गया ए बार आ गया। दैट मीन्स यूज आपने क्या किया, देखिए इस डब्बे को देखें तो आपने यूज क्या किया, ये जो है नॉट गेट की तरह काम कर रहा है। देखिए ये जो पूरा सिस्टम है, यहां से आपने क्या दिया ए दिया, यहां आउटपुट क्या आया ए बार आया, मतलब ये क्या बन गया नॉट गेट बन गया। लेकिन यूज आपने किया क्या है, प्रयोग में क्या लाया है, तो यहां पे आपने नॉर गेट लाया है। दैट मींस आपने नॉट गेट बनाया यूजिंग ओनली नॉर गेट। ठीक है, अब देखिए ये आपका एक नॉर गेट है, यहां से दो इनपुट आया, मान लीजिए यहां से ए आया और यहां से बी आया, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा ए प्लस बी का बार आएगा। अब क्या करिए इसको सॉर्ट कर दीजिए, इसको सॉर्ट करके फिर से नॉर को दे दीजिए। अब अभी हमने देखा कि सॉर्ट करेंगे तो दोनों जगह सेम जाएगा और फिर उसका कंप्लीमेंट, तो यहां पे क्या आएगा ए जो था इनपुट उसका फिर से कंप्लीमेंट, तो ए का दो बार कंप्लीमेंट ए हो जाता है, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, देखो ये आ गया ए प्लस बी। अब फिर से देखिए इस पूरे डिब्बे को यहां से लेके और यहां तक, इस पूरे डिब्बे ने क्या किया, आपने यहां से ए और बी दिया और आउटपुट पे ए और ए प्लस बी आ गया। दैट मींस ये पूरा का पूरा क्या फंक्शन किया, और का फंक्शन किया। लेकिन आपने यूज क्या किया हुआ है, यहाँ पे यूज तो आपने केवल नॉर किया हुआ है। दैट मींस ये क्या है और गेट बन गया, पूरा और गेट बन गया यूजिंग ओनली नॉर गेट। ठीक है, अगर हमें एंड बनाना है केवल और केवल नॉर यूज करके, तो क्या बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, इसलिए तो इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं नॉर गेट का इस्तेमाल करके, केवल नॉर गेट का या केवल नैंड का। अभी हमें बनाना है, ये देखिए ये हमारा एक नॉर गेट है। क्या किया हमने, दोनों इनपुट शॉर्ट कर दो, ए दिया तो यहां से क्या आ जाएगा ए बार आ गया। एक और नॉर गेट लिया,
इन दोनों इनपुट को हमने सॉर्ट कर दिया, यहाँ से B दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, B बार आ जाएगा। अब इस दोनों इनपुट को ले जाके हमने फिर से एक नॉर को दे दिया, तो अब यहां से देखिए आउटपुट क्या आएगा। ये जो आएगा ऐड होगा पहले A बार प्लस B बार और फिर बबल, इसका मतलब डबल बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम से ये जो अंदर है देखो दिस और ये दिस प्लस में है, तो बाहर आके कंप्लीमेंट होगा मल्टीप्लाई में। यहाँ प्लस है तो यहाँ के क्या होगा मल्टीप्लाई, और 2 बार कंप्लीमेंट, दैट मीन्स A इंटू B। देख लो, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो पूरे का पूरा डब्बा था यहां से लेके यहां तक क्या बना दिया, एंड गेट। देख लीजिए 3 नॉर का यूज करके, 3 नॉर गेट का यूज करके हमने क्या बना दिया, एंड गेट बना दिया। देख लीजिए, तो हमने क्या पढ़ लिया है अभी तक, इसका अभी आउटपुट लिख दो, और का नॉर का लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं नैंड गेट के ऊपर। कौन कौन सा गेट पढ़ लिया हमने, और गेट पढ़ लिया, उसके बाद एंड गेट पढ़ लिया, फिर उसके बाद हमने नॉट गेट पढ़ लिया, और उसके बाद हमने नॉर गेट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं नैंड गेट। नैंड क्या होता है, नैंड जिस तरीके से नॉर होता था, नैंड गेट। नैंड गेट क्या करता है कि जो एंड है, जो भी एंड का आउटपुट है उसको फिर नॉट कर देगा, उसको कंप्लीमेंट कर देगा, ठीक है। जो भी एंड का आउटपुट है, तो एंड गेट कैसा होता था याद करो, ये हमारा एंड गेट था, इनपुट A दिया, B दिया, तो आउटपुट क्या आता था हमारा, A इंटू B आता था। अब बबल लगा दिया, बबल मतलब कंप्लीमेंट, तो ये कंप्लीमेंट हो गया, तो अब ये बन गया हमारा नैंड गेट। नैंड गेट भी यूनिवर्सल गेट होता है। नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल गेट है, क्योंकि इन दोनों का इस्तेमाल करके कोई भी सर्किट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब इसका आउटपुट देखिए, जो भी एंड का आउटपुट है उसको कंप्लीमेंट करेगा, दैट मींस 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, ठीक है, और 1 का 0। ये हमारा नैंड गेट हो गया। अब नैंड से फिर से हम लोग जो बेसिक गेट हैं, और गेट, एंड गेट और नैंड गेट, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, देखते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए वैसे ही होगा, ये हमारा नैंड गेट था। क्या करिए, दोनों इनपुट को शॉर्ट कर दीजिए, यहां से A, तो यहाँ भी A जाएगा, यहाँ भी A जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो A इंटू A, और फिर बबल, तो A बार आ गया। डेट मीन्स से क्या हो गया, देखिए दिया A और मिल क्या गया, A बार। डेट मीन्स से किसका काम कर रहा है, नॉट गेट का काम कर रहा है, नॉट गेट का काम कर रहा है, ठीक है। अब है ये हमारा नॉट गेट इंप्लीमेंट हो गया, फिर से एक नॉट है, देखिए ये है नैंड। हमने क्या किया, यहां से A दिया, यहां से B दिया, तो यहां क्या आया, A इंटू B का बार आ गया। फिर इन दोनों को शॉर्ट कर दो और फिर से किसी नैंड से पास कर दो, तो क्या आएगा, देखो A इंटू B का डबल बार, डेट मीन्स A इंटू B आ गया। अब A इंटू B होता क्या है, एंड गेट। डेट मीन्स आपने क्या किया, नैंड से ये जो पूरा है, देखो ये पूरा का पूरा डब्बा, केवल यहाँ A B दिया, आउटपुट क्या आया, A इंटू B। डेट मीन्स काम किसका कर दिया, एंड गेट का काम कर दिया। लेकिन आपने यूज क्या किया है, देखो यूज केवल नैंड किया है, 2 नैंड यूज किया, बन क्या गया, एंड गेट। डेट मीन्स केवल नैंड का इस्तेमाल करके आपने एंड गेट बनाया है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं कि अगर और बन सकता है कि नहीं बन सकता है, ठीक है। 3 बेसिक गेट कई बार एग्जाम में आते रहते हैं,
ठीक है, सर्किट दिया रहता है, आउटपुट पूछा जाता है। अगर आप ये सीख लिए हैं तो आप डायरेक्ट वहां पे टिक कर सकते हैं, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे नॉर से कर रहे थे, यहां देखते हैं हमने क्या किया कि एक अरे उल्टा हो गया, हमें तो नैंड चाहिए ना। ये हमारा नैंड गेट है, हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया, ए दिया तो यहां क्या आएगा, ए बार। एक और नैंड लिया, दोनों को शॉर्ट किया, बी दिया तो यहां पे क्या आ गया, बी बार। अब इस दोनों इनपुट को ले जाके, इन दोनों इनपुट को ले जाके फिर से किसी नैंड को दे दो। नैंड क्या करेगा, जो भी इनपुट आया उसको मल्टीप्लाई करेगा। यहां से क्या आया था, ए बार, यहां से बी बार, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा ए बार इंटू बी बार और फिर कंप्लीमेंट करेगा। अब इसको देखिए, ये क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम से जो भी मल्टीप्लाई होता है बाहर आके प्लस होता है, तो ए बार का डबल फिर बी बार का डबल, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी। दैट मीन्स रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी है। अब देखिए इस डब्बे को देखिए पूरा, इस पूरे डब्बे ने क्या किया, इस पूरे डब्बे ने आपने दिया था ए और बी और आउटपुट पे क्या आया, ए प्लस बी। इसका मतलब इस पूरे डब्बे ने किसका काम कर दिया, और गेट का काम कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने केवल नैंड यूज करके और बना दिया। तो अभी तक हमने क्या किया, 3 बेसिक गेट्स पढ़े और फिर 2 यूनिवर्सल गेट पढ़े और फिर उन यूनिवर्सल गेट से बाकी तीनों जो गेट थे उसको हमने इंप्लीमेंट किया। 2 गेट और हैं, एक है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सओर गेट और एक्सक्लूसिव नॉर गेट। ठीक है, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट है एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको बोलते हैं एक्सओर गेट, एक्सओर गेट। ठीक है, ये कैसा होता है, दिस इज द सिंबल। आपने क्या किया, 2 इनपुट दिया, यहां से ए, यहां से बी, तो आउटपुट एक ही आना चाहिए, ए आएगा ए बी बार प्लस ए बार बी, दिस इज द आउटपुट। ठीक है, ये हमारा एक्सक्लूसिव और गेट है। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा। तो यहां पे इसका सिंबल इस तरीके से दे देते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस बी, इस टाइप से। तो ये हमारा एक जोर गेट का सिंबल हो गया। अब देखते हैं कि आउटपुट आएगा क्या। मान लीजिए कि ए भी 0 है और बी भी 0 है, तो क्या होगा, यहां देखो ए 0 है तो 0 और बी का कंप्लीमेंट, तो 0 का कंप्लीमेंट 1 प्लस ए का कंप्लीमेंट, ए 0 है तो ए का कंप्लीमेंट 1 इंटू बी 0 है तो 0, तो 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। दैट मीन्स ए और बी दोनों 0 होगा तो आउटपुट 0 आएगा। तो ये और बी तीनों 0 है तो आउटपुट क्या आ गया 0। अब देखो अगर मैं दोनों को 1 कर देता, ठीक है, ए को भी 1 कर दो और बी को भी 1 कर दो, तो यहां क्या आएगा 1 और 1 बी का कंप्लीमेंट 0, फिर प्लस ए का कंप्लीमेंट 1 है तो 1 का कंप्लीमेंट 0 इंटू बी, बी 1 है तो फिर से क्या आ गया 0। दैट मीन्स 1 1 पर भी आउटपुट क्या आएगा 0। मतलब यहां पे क्या है कि अगर सेम लॉजिक लेवल है तो आउटपुट जो होगा, आउटपुट क्या होगा, लो हो जाएगा। अब अपोजिट करते हैं, डिफरेंट लॉजिक लेवल करते हैं। मान लिया कि ए को 0 कर दिया और बी को, ए को 1 किया और बी को 0 किया, देखते हैं क्या हो रहा है। ए 1 है तो ये 1 और बी का बार 0 का बार 1 प्लस ए बार, ए 1 है तो उसका बार 0 और बी 0 है तो 0, 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 0, तो रिजल्ट क्या आ गया 1। दैट मीन्स 1 0 पे 1 आएगा, सिमिलरली 0 1 पर भी 1 आएगा। तो ये हमारा
क्या था, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। ठीक है, आप चाहे तो इसको बेसिक जो हमारा गेट था कौन कौन था, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, उससे भी चाहें तो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ दिखाता हूं मैं थोड़ा सा इंप्लीमेंट करके। ठीक है, यहां देखो आउटपुट पे क्या है, इसको अगर आप दूसरे तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहें तो यहां देखो हमने क्या दिया, इनपुट ए दिया। ठीक है, यहां पे क्या है देखो, मल्टीप्लाई, तो एक एंड लगा दो, ये हमारा एंड है, एंड लगा दिया। और दो इनपुट है, एक इनपुट पे ए है और दूसरे इनपुट पे बी बार है, तो बी बार दे दो। अब बी बार होगा कैसे, एक नॉट लगा दो, यहां से बी दो, बी दोगे तो ये बी बार आ गया। अब एक और है देखो, यहां पे एक बार और एंड यूज हुआ है, तो एक एंड और यूज कर लो। इसका इनपुट क्या है, ए बार है, तो ए बार दे दो। ए बार कैसे आएगा, ए को नॉट करके, और दूसरा इनपुट क्या है, बी, तो इसको बी दे दिया। अब इन दोनों के बीच और यूज हुआ है, तो इन दोनों को ले जाके ऐसे और गेट से ऐड कर दो। ठीक है, तो हमारा यहां पे क्या आ जाएगा, ए, ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आ गया, देख लो। ठीक है, तो एक्सक्लूसिव और गेट को हमने पढ़ा और फिर एक बेसिक गेट से इसको इंप्लीमेंट भी कर दिया। ठीक है, अब इसी का उल्टा एक्सनॉर गेट होता है। जो भी एक्सोर गेट है उसका आउटपुट आप कंप्लीमेंट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सोर गेट बन जाएगा, एक्सनॉर गेट बन जाएगा। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एक्सनॉर गेट, एक्सनॉर गेट। ठीक है, ये क्या होता है कि जो एक्सोर, ठीक है, इसी के आउटपुट को कंप्लीमेंट कर देते हैं। ए बी, यहां बबल लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी का कंप्लीमेंट। ये हमारा एक्सोर गेट बन जाएगा और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, होगा क्या, जो भी एक्सोर है उसका उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पे 1। इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ प्लस है और फिर डी मॉर्गन थ्योरम से तो क्या होगा, ए बी बार का होल बार, और फिर यहाँ प्लस है तो फिर मल्टीप्लाई किसका, ए बी का कंप्लीमेंट। क्योंकि डी मॉर्गन क्या कहता है कि जो भी इनपुट प्लस में रहेगा, दो इनपुट थे प्लस में थे और कंप्लीमेंट था, तो दोनों को कंप्लीमेंट लगा के मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर इसमें फिर से डी मॉर्गन लगाओ, यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार बी बार। ठीक है, इनटू यहां देखो ये हो गया ए डबल बार प्लस बी बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये क्या है, पहले ए बार प्लस बी लिखा हुआ है, डबल बार लगा दिया तो बार हट गया, इनटू ए प्लस बी बार। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए, ये क्या हो गया, ए बार इंटू ए, और ये हो गया प्लस ए बार बी बार, फिर ये ए बी हो गया और ए बार ए और ए बार बी बार, फिर ये ए बी हो गया और फिर बी बी बार। ठीक है, अब हमें पता है कि a इंटू ए बार हमेशा 0 होगा, क्योंकि अगर ये ए देखो, ए अगर 0 है, ठीक है, तो ए बार क्या होगा, 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0। अगर 1 होगा ये, तो इसका कंप्लीमेंट 0, दोनों का मल्टीप्लाई 0। दैट मीन्स ये वाला टर्म 0 हो गया, ए बार ए और बी बार बी, ये दोनों क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, देखो फाइनल रिजल्ट आ गया ए बी प्लस ए बार बी बार, ये हमारा रिजल्ट है। दैट मीन्स इसका रिजल्ट क्या आता है, ए बार बी और
बी बार प्लस ए बी, और इसका रिजल्ट क्या आता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। तो ये हमारा सारा गेट था, ठीक है ना, सारा का सारा गेट हमने डिस्कस कर दिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं सर्किट को, ठीक है। यहां देखिए हमने 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हमें इंप्लीमेंट करना है बेसिक गेट्स यूज करके, ठीक है। यूनिवर्सल काम नहीं कर रहे हैं कि नैंड या खाली नॉर, केवल नैंड या केवल नॉर यूज करके नहीं करना है, बेसिक गेट यूज करके आपको इसको इंप्लीमेंट करना है, इसको हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है कि ए बी बार प्लस सी। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन है y इक्वल टू ए बी बार प्लस सी बार। अब बहुत ध्यान से समझिए इसमें हो क्या रहा है, हो क्या रहा है इसमें कि यहां पे एक और यूज हुआ है, देखो यहां पे प्लस है, इसका मतलब यहां पे एक और यूज हुआ है, और उस और को इनपुट क्या किया जाना चाहिए, एक ये इनपुट और एक ये इनपुट, इनके बीच 2 इनपुट जाना है। दैट मीन्स एक और गेट होगा, ठीक है। सबसे पहले बनाते हैं और गेट, यहां पे एक और गेट बना लिया, ठीक है, और उसको इनपुट क्या जाना चाहिए, ए बी बार जाना चाहिए। दैट मीन्स उसके इनपुट पे आना चाहिए ए बी बार, और दूसरे इनपुट पे क्या आना चाहिए, सी बार आना चाहिए। तब यहां पे आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, ए बी बार प्लस सी बार आ जाएगा, देख लीजिए। लेकिन अब पहले इसको लाना पड़ेगा। अब इसको लाने के लिए देखिए कि ए और बी बार के बीच में एक मल्टीप्लाई है, इसका मतलब इसके बीच एंड गेट यूज होना चाहिए, हाँ या ना। तो एंड गेट लगा लीजिए यहां पे एक, हमने क्या किया कि एक एंड गेट लिया, और उसके इनपुट क्या है, 2 इनपुट हैं, एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है बी बार। इसका मतलब फिर इसका आउटपुट क्या आएगा, ए बी बार आएगा, ए और बी बार इनपुट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी बार आ जाएगा, और यही यहाँ चला गया। लेकिन बी बार आने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी बार आने के लिए आपको एक नोट देना पड़ेगा। तो यहां से बी दिया और यहां से ए दिया, और यहां देखो सी है, सी बार है, सी बार कैसे आएगा, नोट लगा के। तो यहां से सी दिया, यहां से ए दिया, हमारा इंप्लीमेंट हो गया। बस आपको इसमें समझना रहता है कि कौन कौन सा गेट आपको यूज करना है, और गेट यूज करना है, एंड करना है, नोट करना है, कहां पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में देखिए कहा गया है कि ए बी, ए सी और सी बार बी, और उसमें देखिए 3 टर्म है और तीनों टर्म को ऐड किया गया है। ध्यान दीजिए, कहा गया कि y इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस सी बार बी। दैट मीन्स यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। मतलब अगर मैं कहूं कि एक और गेट है, एक और गेट है जिसके 3 इनपुट हैं, देख लो, इस और गेट का एक इनपुट ये है, एक इनपुट ये है और एक इनपुट ए है, तो 3 इनपुट दे दो इसको, 1 2 और 3। फर्स्ट इनपुट पे क्या है, ए बी है, सेकेंड इनपुट पे क्या है, ए सी है, और थर्ड इनपुट पे क्या है, सी बार बी है। तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस सी बार बी आ जाएगा। अब ए बी कैसे आएगा, देखो ए और बी के बीच में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब एंड यूज होना चाहिए, तो यहां पे एंड का आउटपुट होना चाहिए। तो दे दो, यहां से ए दे दो और यहां से बी दे दो, तो ये आउटपुट जाके यहां पे ए बी आ जाएगा। यहां ए सी आया हुआ है और इनके बीच क्या है, मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ए भी एंड का आउटपुट होगा। तो यहां से एंड का आउटपुट और होगा क्या, ए, और दूसरा क्या है, सी। यहां भी देखिए मल्टीप्लाई है सी बार और बी का, इसका मतलब ए भी एंड का आउटपुट है, इसका इनपुट क्या होना चाहिए,
एक इनपुट होना चाहिए सी बार, एक इनपुट होना चाहिए, यहां लिख देते हैं, एक इनपुट होना चाहिए सी बार और दूसरा इनपुट होना चाहिए बी। अब सी बार कैसे आएगा, नॉट लगा के, यहां पे एक नॉट लगा दिया तो हमारा आउटपुट आ गया। बहुत ही आसान है, आपको बस देखना रहता है कि कहां कहां और यूज हुआ है और कहां कहां पे एंड यूज हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन तो और भी आसान है। क्या कहा गया कि बी प्लस सी बार, ठीक है। अब बी और सी के बीच, सी बार के बीच में क्या लगा हुआ है, देखो प्लस, इसका मतलब उनके बीच क्या लगा होगा, और गेट लगा होगा, ठीक है। हमारा है y इक्वल टू बी प्लस सी बार, इसका मतलब एक इनपुट ये है और एक इनपुट ए है और इन दोनों को जोड़ा गया है, ऐड किया गया है और से, इसका मतलब हमारा एक और है ऐसे, और उनका इनपुट क्या है, एक का इनपुट बी है और दूसरा का इनपुट सी बार है। अब सी बार आएगा कैसे, नॉट से, तो हमने सी दिया तो सी बार आ गया, बेहद आसान है। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि y इक्वल टू ए बी सी प्लस बी बार सी बार। अब यहां देखो फिर से और यूज हुआ है और उस और का इनपुट क्या है, ए बी सी और बी बार सी, तो यहां पे यूज कर लो, यहां पे एक और लगा दो, ठीक है। ये हमारा और है और उसका इनपुट क्या है, उसका एक इनपुट है ए बी सी और दूसरा इनपुट है बी बार सी बार। लेकिन ए बी सी खुद एंड का आउटपुट हो सकता है, दैट मीन्स एंड है और उसका इनपुट क्या होना चाहिए, ए, दूसरा इनपुट होना चाहिए बी, तीसरा इनपुट होना चाहिए सी, तो ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, ए बी सी आ गया। अब बी बार सी बार, अगेन ये एंड का आउटपुट है, मल्टीप्लाई है, तो दो इनपुट होगा क्या, बी बार, दूसरा इनपुट सी बार। बी बार कैसे आएगा, नॉट लगा के, बी पे नॉट लगा दिया और सी पे नॉट लगा दिया, तो ये सी बार आ गया, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब फाइनल क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुत ही आसान होता है, इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। दिस टॉपिक जो भी है सब बहुत आसान होते हैं, इसमें कहीं से बस थोड़ा सा समझ लेना है कि और गेट है क्या, एंड गेट है क्या, नॉट गेट है क्या, और फिर आपको बस देखना रहता है कि किधर एंड यूज हुआ है, किधर और यूज हुआ है, किधर नॉट यूज हुआ है, और फिर आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाते हैं। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहा गया y इक्वल टू ए बी बार प्लस सी बार डी। अब यहां देखो फिर से और यूज हुआ है, तो और यूज कर लो यहां पे, ठीक है, यहां पे और यूज कर लिया और इसका इनपुट क्या है, ए बी बार और दूसरे का इनपुट क्या है, सी बार डी। अब फिर से यहां देखो, यहां पे मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये एंड का आउटपुट होगा। एक इनपुट क्या है, ए और दूसरा इनपुट है बी बार। बी बार कैसे आएगा, नॉट लगा के, यहां देखो ये भी एंड का आउटपुट है, ये है सी बार, तो सी बार कैसे आएगा, सी को नॉट लगा दिया और दूसरा डी, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा ये ए बी बार प्लस सी बार डी। ये हमारा बेसिक एक आइडिया दिया हमने लॉजिक गेट्स का। पहले और पढ़ा, फिर एंड पढ़ा, फिर नॉट पढ़ा, फिर यूनिवर्सल गेट नैंड और नॉर पढ़ा, फिर एक्सक्लूसिव और पढ़ा, एक्सक्लूसिव नॉर पढ़ा, और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन पढ़े, ठीक है।